इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने मानव तस्करी के खिलाफ एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर पीएम नायर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुलिस और एनजीओ के अधिकारी साथ ही कई विशेषज्ञों ने तस्करी के बदलते स्वरूप, डिजिटल चुनौती और पीड़ितों के पुनर्वास पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सेमिनार में मानव तस्करी के जटिल स्वरूप और नई चुनौतियों पर गहन मंथन किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर पीएम नायर ने तकनीक आधारित पुलिसिंग और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर किरण लता केरकट्ठा और मदद एनजीओ के राजेश मणि ने पीड़ितों के रेस्क्यू, पुनर्वास और समाज में समावेशन के अनुभव साझा किए। अधिकारियों ने डिजिटल तस्करी पर नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के रोड मैप पर भी चर्चा की। आयोजन डीसीपी सीमा अलावा द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। ये मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इंडोर पुलिस कमिश्नर इनिशिएटिव लेकर के जो काम चला रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, उन काम में कार्य कुशलता लाने के लिए और सेंसिटिविटी लाने के लिए, संवेदनशीलता लाने के लिए, और उसको ज्यादा इंटरेस्ट लेने से क्या होगा, उसका आउटकम अच्छा रहेगा। मानव व्यापार पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह है, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जो नहीं है। अपराध क्राइम नहीं है तो उसका मतलब क्राइम होता नहीं है, क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होता है तो उसकी क्या कारण है उसको पता लाना है। तो हम लोगों को ये मानव व्यापार क्राइम के पास जाना होगा। क्राइम थाने पर नहीं आएंगे, हमको क्राइम के पास जाना होगा। सबसे पहला मुद्दा वही है। नंबर 2, आपके जैसे मीडिया के भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, पंचायत को सबको मालूम होना चाहिए मानव व्यापार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है, मानव व्यापार प्रतिबंधित है। हमारे संविधान के मुताबिक हर इंसान, इंडिया के हर इंसान का दायित्व बनता है कि मानव व्यापार रोके। किसी को नहीं पता है। आप कॉलेज के बच्चों को बताइए, पंचायत को बताइए कि आपका दायित्व बनता है, आप हर आदमी इसमें जुट जाए तो मानव व्यापार रोकने में पुलिस को मदद मिलेगा और मानव व्यापार रोक सकता है। कोई एक गिरोह आपकी इतने साल की नौकरी में कोई समझ आया कि कोई? बहुत सारे गिरोह भाई साहब, बहुत सारे गिरोहों को पकड़ा भी गया, चार्जशीट हुआ, कन्विक्ट हुआ। मध्य प्रदेश में यह एग्जाम्पल अच्छा है, कन्विक्शन भी हुआ, सजा भी हो गया, उनके संपत्ति जब्त हुआ। एक राज्य में 69 करोड़ का संपत्ति जब्त हुआ, 69 करोड़, 59 करोड़ संपत्ति ट्रैफिकर के पास जब्त हुआ है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय है, इस पे आज दिन भर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें हम लोगों ने बाहर से हमारे जो गेस्ट जो इस विषय को समझते हैं, इस विषय पे काफ़ी क्लोजली उन्होंने कार्य किया है ऑल इंडिया लेवल पे, उनको भी आमंत्रित किया है। जो हमारे एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर पीएम नायर साहब हैं, इसमें हमने एकेडमिक्स फील्ड से भी लोगों को लिया है और जो एनजीओज जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनके लोग भी हैं। हमारे सभी ऊर्जा डेस्क जो हम प्रत्येक थानों में चलाते हैं हमारे महिला अधिकारियों पे, उनके जो प्रभारी हैं वो हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं। इस पूरे विषय को समझते हुए और इसमें जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं और कहाँ से इस क्राइम की उत्पत्ति होती है और कैसे जो रेगुलर अपराध होते हैं, कई बार जो हमारी बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर हम उनको रिकवर करते हैं, उसमें हम केस रजिस्टर करके फिर उसमें आगे की जो कार्रवाई करते हैं, तो कैसे उसमें इस एंगल को समझना है, किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एस्पेक्ट कैसे काम करता है, कौन ये क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इसमें कैसे कार्य करते हैं और ये आजकल नेट पे जो कैसे ये जा रहा है, डार्क नेट वगैरह का भी इसमें यूज़ कैसे हो रहा है, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार आयोजित किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिन भर के इस सेशन के बाद हमारे ऑफिसर्स जो इसमें बड़ी मेहनत से, बड़े सही तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इस विषय के सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद और बेहतर तरीके से फील्ड पे अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। नहीं, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इसमें ये हमारा जो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें इंदौर पुलिस लोकल उसमें भागीदारी कर रही है। इसमें हमारे जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, महिला सुरक्षा शाखा के, वो भी आए हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इस फील्ड में लंबे समय काम किया वो लोग भी आए हुए हैं। एक ये ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी देंगे, इसका एक ओवरऑल कैसे इस तरह के अपराधी जो हैं या गैंग्स हैं वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का अपराध हुआ हो सकता है और कैसे हमारे जो आईओज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इस तरह की चीज़ों को स्टेटमेंट्स में भी रीड कर पाएंगे, बच्चों से या बच्चियों से अलग से बात करके उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से इन विषयों को समझ पाएंगे, ताकि अगर कोई क्राइम इस तरह का हुआ है तो कहीं वो ओवरलुक ना हो जाए, कहीं हम उसको इग्नोर ना कर दें, क्योंकि हम अपनी कार्रवाई तो करते हैं और उसमें सारी कार्रवाइयाँ करें, पर इस तरह का क्राइम कोई उसमें इग्नोर ना हो जाए। और जैसे इसमें सोर्स बात होती है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक ट्रैफिकिंग रूट होता है, तो ये ओवरऑल कैसे इसका स्प्रेड है, इंडिया लेवल पे ये कैसे कार्य करता है, इन सारे विषयों को समझने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बातों को शेयर करेंगे
और डेफिनेटली हमारे आयुष को, हमारे ऑफिसर्स को ये चीज़ हेल्प करेगी पूरे पर्सपेक्टिव को समझ के आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम में पुलिसिंग और समाज के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टर नायर और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अब तकनीक आधारित कार्रवाई और एनजीओ समर्थन से ही तस्करी के मामलों को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।